नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि उज्जैन में होने वाला महाकुंभ ऐतिहासिक और अलौकिक होगा। आपने कॉकरोच पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कॉकरोच जूठन में पैदा होता है और जूठन में ही मर जाता है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी जी महाराज उज्जैन में आयोजित गंगा दशहरा महोत्सव में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की मोहन सरकार के नेतृत्व में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ महाकुंभ ऐतिहासिक और अलौकिक होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसके लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 14 साल से ऊपर की उम्र वाली गायों की कुर्बानी देने की स्वीकृति दिए जाने पर कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार को पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। महेंद्र रविंद्र पुरी जी ने मुस्लिम समाज द्वारा गाय को राष्ट्र पशु घोषित किए जाने वाली मांग को सिगूफा करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। आपने कॉकरोच पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। कॉकरोच को भगाने के लिए हमारे देश में कई दवा है। जिससे बुलाओ हमारे सबसे पहले तो खेत जैसे जब नदी करा गई थी, विकास की गंगा बह रही है, लगातार रफ्तार से काम हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा हमारा सौभाग्य हमें मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं। हमने जब उज्जैन में देखा छिपरा का शुद्धिकरण हो रहा है, 30 किलोमीटर लंबा घाट बनने जा रहा है। घाट क्यों बन रहा है? ताकि आने वाले समय में जो भी श्रद्धालु आएगा वो छिपरा जी में स्नान करेगा और उसके पश्चात बाबा महाकाल में जाकर के वो दर्शन करेंगे। और हमने जब पूरे शहर में घूमा, मैंने देखा पूरे शहर में ऐसा कार्य चल रहा है, चाहे वो रोड का काम हो, फ्लाईओवर का काम हो, मकानों का काम हो, और जो मेला भूमि है वहाँ भी पक्के रोड बनाए जा रहे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हमने 28 को ही नहीं देखना है। जो योजनाएं हमारी 50 साल आगे की योजनाएं हमारी है, तो इससे हमारे जो उज्जैन है उज्जैन विकसित हो रहा है और उज्जैन के जितने युवा है सबको काम मिल रहा है। जितने भी लेबर आदि है, जितने भी कार्य, मैं समझता हूँ उज्जैन में इस समय बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ होगा कि गुरुजी याद करोगे ऐसा कुंभ आज तक कोई नहीं करा पाएगा जो कुंभ मैं कराऊंगा। क्योंकि देखिए वो बिल्कुल सनातन के बिल्कुल सम्राट है, पक्के सनातनी है और हमें पूरा विश्वास है जितने भी साधु संत आएंगे, जितने भक्तगण आएंगे, सब यहाँ पे छिपरा जी में स्नान करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देके जाएंगे। महाराज जी, मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। नहीं, देखिए ये बात ठीक है, ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है। जो मुस्लिम समाज है वो अपना शगुफा छोड़ रखा है, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार पूरी सक्रिय और हमारी सरकार का प्रयास है बहुत जल्दी गौ माता को जो है राष्ट्र माता घोषित किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, इसके लिए हमारी जो है बात चल रही है। देखिए आप खाली एक ही महाराज को ना देखें जो घूम रहा है, क्योंकि वहाँ हो सकता पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता, लेकिन हर सनातनी जितने हिंदू है सभी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। सभी हिंदुओं का प्रयास है, जितने भी हमारे मंत्री है सबका प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, मोहन यादव जी का प्रयास है, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का प्रयास है और बहुत जल्दी ये कार्य होने वाला है। और बाकी ये घूमने से या हल्ला करने से, हल्ला मचाने से नहीं होगा, ये प्यार से होगा, प्रेम से होगा। देखिए राजनीति हमेशा दबाव की नहीं होती है, प्रेम की भी होती है। हमें प्रेम की भाषा सीखनी चाहिए। हम शांत है महात्मा, हम किसी मुख्यमंत्री को गाली देंगे या गौ माता के दबाव में उन पार्टी को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सरकार ने 14 साल के ऊपर की गौ माता को बलि देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में कई बातें आती है, लेकिन जो भी ऐसी बातें हैं इन पे पहले देखा जाएगा सच है झूठ है, उसके बाद ही बात की जाएगी। काकरोच पार्टी को लेकर आपने बड़ा बयान दिया है, क्या नहीं, देखिए काकरोच आपने देखा होगा, काकरोच कहाँ होते? दरवाजे के पीछे होते हैं। और जहाँ जूठन होती है, जहाँ गंदगी होती है वहीं काकरोच पैदा होता है। और जब आपको काकरोच को भगाना, देखिए आज मकानों में टाइलें लगी हुई है, सुंदर सुंदर मकान है, सुंदर सुंदर कमरे हैं, पर्दे लगे हुए हैं, काकरोच कहाँ जाएगा? वो झाड़ू में छुपेगा और जो झाड़ू होता है वो काकरोच को छुपाता है। इसीलिए झाड़ू को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा और अब लोगों का प्रयास यही है कि झाड़ू को छिन्न भिन्न करो ताकि काकरोच भाग जाएंगे।
इसीलिए दवाइयाँ भी बहुत आजकल निकली हुई है, हिट है, कपूर है, हमारी प्राचीन दवाइयाँ भी हमारी कपूर है, कपूर उसमें डालो, लौंग उसमें डालो, वो सब भगते मिलेंगे। इसीलिए कॉकरोच की चिंता नहीं करनी है, झूठन में पैदा होते हैं, झूठन में ही मर जाते हैं। भरत जी, आप पार्टी का जो निशान है वो झाड़ू है। दिल्ली में झाड़ू छीनबीन हो चुकी है। आप नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूँ।